हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि अगर जो हमें कोई एचटीएमएल के माध्यम से कोई कंटेंट तैयार करें वेब डिजाइन में, और उसमें हम सेलेक्टर का इस्तेमाल करना चाहते हैं। क्योंकि ध्यान रखिएगा, पिछली क्लास में आपको सिर्फ सेलेक्टर बताए थे, जिसमें सेलेक्टर बताए थे कितने होते हैं, 5। सेलेक्टर कितने होते हैं, 5। जिसमें मात्र हमने 2 के बारे में आपको बताया था। पहला किसके बारे में, आईडी सेलेक्टर, और दूसरा क्लास सेलेक्टर, यही बताए थे ना। आज बाकी के बचे सबके बारे में हम लोग जाने। क्लियर है ना। सेलेक्टर के अलावा पिछले क्लास में हम लोग समझ ही गए होंगे कि जिसको सेलेक्ट करना है उसको आप इसके हिसाब से आसानी सेलेक्ट कर सकते। हाँ, नोट कर लीजिए, फिलहाल नहीं हो तो सेलेक्टर 5 प्रकार के होते हैं। नोट कर लिए कहीं कॉपी में। सेलेक्टर कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। जिसमें पहला होगा क्या, आईडी सेलेक्टर। दूसरा होगा क्या, क्लास सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर। तीसरा एलिमेंट सेलेक्टर। तीसरा क्या होगा, एलिमेंट सेलेक्टर। और चौथा होगा ग्रुप सेलेक्टर। हाँ, तीसरा एलिमेंट, चौथा ग्रुप, और चौथे के बाद से पांचवा है, एक और बताए थे ना, यूनिवर्सल सेलेक्टर। पांचवा क्या होगा, यूनिवर्सल सेलेक्टर। देखो, पहला आईडी, दूसरा क्लास, तीसरा एलिमेंट, चौथा ग्रुप, और पांचवा यूनिवर्स। कितना सेलेक्टर हो गया, 5। यानी कि आईडी, क्लास, एलिमेंट, ग्रुप और यूनिवर्स। अब एक चीज यहाँ पे समझ लीजिए, आईडी को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एज। आईडी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एज। क्लास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग डॉट्स। किससे, डॉट्स। और एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं, एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, उस टैग से। जैसे h1 है तो h1, h2 है तो h2, h3 है तो h3। यानी कुछ टैग के माध्यम से जो हम करते हैं डिफाइन, वो हमारा क्या है, एलिमेंट। और जो ग्रुप सेलेक्टर है, ग्रुप सेलेक्टर को डिफाइन करते हैं कॉमा से, यानी कि एक साथ हम कई सारे यहाँ पे आईडी एक साथ दे सकते हैं। हो जाएगा ना। और ग्रुप सेलेक्टर के बाद अगला आता है यूनिवर्सल सेलेक्टर, जिसको डिफाइन करते हैं ऐसे स्टार के सिंबल से। किस सिंबल से, स्टार के सिंबल। क्लियर है ना। हाँ, अब सबका मतलब समझ लीजिए। तो समझ रहे हैं ना कि आईडी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आईडी को हैश, क्लास को डॉट्स, और वही एलिमेंट को टैग से। किससे, टैग से। और ग्रुप सेलेक्टर को कॉमा से, यूनिवर्सल सेलेक्टर को स्टार से, यानी कि मल्टीप्लाई के सिंबल से। क्लियर है ना। अब इसका काम क्या है, तो लगभग पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ सीखा था। चलिए काम करते हैं, जितना हम लोग स्टाइल दिए थे ना, सभी स्टाइल को डिलीट कर देते हैं। यहां से भी इस स्टाइल को क्या कर दिया, डिलीट किए। सेव कर लिए ये भी, HTML का फाइल को भी सेव किए, और इसको कर लेंगे गो लाइव। देखिए, CSS के फाइल को गो लाइव मत करिएगा, क्योंकि CSS के फाइल को गो लाइव करें तो आउटपुट में कुछ दिखाई नहीं देगा। किसके फाइल को गो लाइव करना होगा, HTML के फाइल को गो लाइव करना। तो ऐसे कुछ हमारा कंटेंट अभी दिखाई दे रहा है ना। अब रही ये चीज कि हमको सिर्फ कंप्यूटर का कलर करना है, तो बताया था हम इन लाइन लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे, inline। तो इन लाइन की बात छोड़िए, फिलहाल हमको 2 चीज लगाना है, या तो इंटरनल या तो एक्सटर्नल, 2 चीज लगाना। क्लियर है ना। इंटरनल लगाने जाएंगे तो हेड सेक्शन के अंदर ही आना होगा, क्या लिखना होगा, स्टाइल। एक्सटर्नल जाएंगे तो अलग से एक फाइल बनाना होगा, किस नाम से, style.css। अब उस CSS के फाइल को इंडेक्स यानी कि HTML के फाइल से क्या करना होगा, लिंक करना होगा। बताया था आप लोगों को, पहले क्या लिखना होगा, लिंक। लिंक लिख के इंटर करेंगे तो अपने आप ये सारा आ जाएगा। और एच रेफरेंस में उसी का नाम हमको यहाँ पे टाइप कर लेना, सेम नाम। दिख रहा है ना। और फिर कंट्रोल से क्या कर लेना है, सेव कर देना। पता करना है कि ये वाला फाइल उससे लिंक हुआ कि नहीं हुआ, तो बताया था आप कंट्रोल के साथ इसी पे क्या करेंगे, क्लिक। आ गया है ना। तो चलिए, अब सबसे पहले हम CSS, एक्सटर्नल CSS से समझ लेते हैं आखिर ये एलिमेंट सेलेक्टर क्या है। तो एलिमेंट सेलेक्टर आईडी से ही हमको उसके टैग से ही सेलेक्ट करना होगा ना। तो टैग हम दे दिए h1, यहाँ लिखे h1,
कर्ली ब्रैकेट ओपन, लिख दिए बैकग्राउंड कलर, कलर सेलेक्ट कर ली जो कलर चाहिए होगा, सेव किए, और सेव करने के बाद से आउटपुट किया, कहाँ पे आ गया। तो जहां जहां H1 रहेगा, देखिए अपने आप हर एक जगह H1 पे काम कर रहा है। नीचे अगर हम कोड पे आ जाएं, कहाँ पे आ गए, कोड पे, और यहाँ पे HTML में आने के बाद हम नीचे H2 हेडिंग दे दें, इस पैराग्राफ के नीचे H2 हेडिंग दे दिए। इसके अंदर हम लिख दिए क्या, प्रोसेसिंग डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस। उसके नीचे पैराग्राफ लिखे, पैराग्राफ के अंदर दे दिए लोरेम, 2 पैराग्राफ कर लिए, सेव किए, और आउटपुट पे आ गए। अब आपको क्या H2 हेडिंग पे कोई चेंजिंग दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि हम सिर्फ किसका इस्तेमाल किए हैं, H1 एलिमेंट सेलेक्टर का इस्तेमाल किए, सिर्फ उस टैग का नाम लिखे हैं। लेकिन वही अब हम या तो क्लास सेलेक्टर का इस्तेमाल करें या फिर आईडी सेलेक्टर का इस्तेमाल करें, कर सकते हैं ना। एक काम करते हैं, H1 में और H2 में दोनों का क्लास हम सेम दे देते हैं। देखिए अगर जो क्लास लेंगे तो डॉट देंगे, और अगर जो आईडी देंगे तो हैश देंगे, ये पता है ना। हम यहाँ पे दे दिए क्या, अगर जो आईडी ही दे दिए, आईडी का नाम लिख दिए क्या, H, और ऊपर जो हम लिखे लिखे हैं आईडी, इसमें भी H दिए हैं ना, इसके ऊपर वाले में इसका कोई आईडी नहीं है, हाँ इसका डबल H, इसका भी सिंगल H कर ले। तो किसका किसका आईडी सेम मिला, पहले वाले का, फिर तीसरे वाले का, और H2 हेडिंग, H2 हेडिंग का मिला है ना। अब यही सेलेक्टर हम काम करेंगे किस पे, CSS। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हटा दिए, पहले लिख दिए हैश टैग, हैश किसको रिप्रेजेंट करेगा, आईडी, फिर कर दिया H, कर्ली ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ लिख दिए बैकग्राउंड कलर, सेव किए, और आउटपुट टैग। तो चाहे वो हमारा H1 हो और चाहे वो हमारा H2, अप्लाई हुआ कि नहीं, हुआ है ना। तो क्या अगर जो पैराग्राफ के अंदर भी अगर हम अगर जो आईडी लगा तो काम करना चाहिए ना। तो अब आप आ जाइए पैराग्राफ कोड पर, HTML, किसी पैराग्राफ के अंदर ये आईडी है, हम सिर्फ H कर दिए, आईडी सिर्फ क्या कर दिए, तो आईडी ये H इसको पहचान लेगा ना, पहचान लेगा। आउटपुट पाइए, देखिए वो कलर हुआ है, हो रहा है कलर ना, क्योंकि हम किसका इस्तेमाल किए हैं, आईडी का, और सब में आईडी हम क्या कर दिए, सेम कर दिए। तो चाहे वो हेडिंग हो H1 हो, चाहे H2 हेडिंग हो, या फिर पैराग्राफ हो, सबको कलर कर रहा है ना। तो अभी तक लगभग आप लोग दो समझ रहे हैं एलिमेंट ना, दो सेलेक्टर, पहला एलिमेंट सेलेक्टर और दूसरा आईडी सेलेक्टर। अब तीसरा है हम लोग का क्या, क्लास सेलेक्टर। देखिए अगर हम यहाँ पे क्लास का इस्तेमाल करें, आईडी के जगह पे सिर्फ हम क्या लिख दें, क्लास लिख दें, तो सेम आईडी के जैसा ही करेगा। लेकिन जब आप CSS में आएंगे, तो आपको यहाँ हैशटैग की जगह क्या लिखना होगा, डॉट लिखना, क्या लिखना होगा, डॉट। सेव करिए और आउटपुट पे आ जाइए, इस पे अप्लाई हुआ है, क्यों, क्योंकि किसी का क्लास इसमें H नहीं, एक का क्लास हम H कर दिए इस पैराग्राफ का। सेव करिए और फिर आउटपुट पे आ जाइए, देखिए सिर्फ इसी का कलर हुआ है ना। तो लगभग 3 समझ रहे हैं ना। चौथा है ग्रुप सेलेक्टर। ग्रुप सेलेक्टर क्या है, देखिए हम कोड पे आ गए, एलिमेंट सेलेक्टर इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे हम दे दिए H1, कर्ली ब्रैकेट ओपन, इसके अंदर हम दे दिए क्या, कलर, यानी सिर्फ टेक्स्ट का कलर चेंज, सेव किए, और सेव करने बस कहाँ पे आ गए, आउटपुट। देखिए सिर्फ H1 जहां जहां वहां कलर चेंज हुआ है ना। हमको सेम वही फॉर्मेटिंग H2 का भी करना है, लेकिन कोई क्लास और आईडी से नहीं करना है। तो फिर हम जब VS कोड पे आएंगे, तो यहीं पे हम क्या करेंगे, कॉमा, क्या करेंगे, H2 भी टाइप कर ले, सेव किए, और अब आउटपुट पे आ गए। तो देखिए क्या H2 हेडिंग भी चेंज हुआ है, पैराग्राफ का कलर चेंज नहीं दिख रहा है ना,
पैराग्राफ का भी करना है, तो बस हम उसी में क्या करेंगे, कॉमा करेंगे और कॉमा करके पी लिख देंगे, सेव किए और आगे कहाँ पे आउट। अब सबका कलर हुआ है, सबका एक ही कलर हम दिए हैं ना, क्योंकि तीनों को हम ग्रुप बना लिए, तीनों एक ग्रुप बन गए। अलग अलग करना था तो अलग अलग कर लेते, लेकिन एक ही करना था, हम तीनों को क्या बना दिए, ग्रुप बना दिए। इसके हाँ लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, पिछली क्लास बताया नहीं था आपको, तो वो एक एक पे ही अप्लाई होगा ना। अलग करने का मतलब हमने आपको समझाया था कि जब अलग से बनाएंगे सीएसएस का फाइल तो वेबसाइट हमारा लाइट वेट चलेगा, बिल्कुल हल्का चलेगा, बताए थे ना, यानी बिल्कुल फास्ट चलेगा, स्लो नहीं चलेगा। एक एग्जाम्पल भी दिए थे, अगर जो आपके ऊपर 10 किलो का वजन रख दिया जाए, कुछ दूर जाएंगे तो थक जाएंगे, थोड़ा स्लो चलेगा, ऐसा हो कि नहीं हो। और वही साथ में जो कोई वाहन लगा दिया जाए और उसके ऊपर रख दिया जाए और आपको सिर्फ लेके जाने के लिए कहा जाए, तो आप काफी दूर तक लेके चले जाएंगे। मतलब समझ में आ रहा है ना। सेम उसी प्रकार से वेबसाइट है, अगर जो HTML के ऊपर हम सारा लोड दे देंगे तो वेबसाइट स्लो चलेगी, और वही अगर जो हम अलग फाइल बना देंगे तो वेबसाइट हमारा क्या चलेगा, थोड़ा सा फास्ट। ये बताया था पिछले क्लास में ना। हम चाहें तो अगर वही एक चीज ध्यान रखिए, हम इन लाइन लगा दिए, अगर जो H1 में हमको यहाँ पर वही कलर करना है, नीचे H2 में वही कलर करना है, पैराग्राफ में वही कलर करना है, सब में चेंजिंग हमको सेम करना है, तो सब में तो हम इन लाइन लगाते रह जाएंगे ना। इन लाइन लगाते रह जाएंगे, नहीं लगाते रह, आप खुद सोचिए, हम तीन को सेम कलर किए हैं, तीन ही टाइप फिलहाल है ना, पैराग्राफ है, H1 है और H2, और तीनों को सेम कलर करना है, हम ये CSS का फाइल से हटा दिए, सेव किए और आउटपुट पे अभी कोई कलर नहीं है ना, कोड पे आ गए और इंडेक्स वाले फाइल पे आ गए, तो हमको सबके अंदर आकर के लिखना होगा ना यार, यहाँ स्टाइल लिखेंगे, कलर लिखेंगे, जो कलर चाहिए वो कलर सेलेक्ट करेंगे, सेव करेंगे, आउटपुट पे आएंगे, क्या सब पूरे पैराग्राफ पे हुआ है, एक ही पैराग्राफ पे हुआ है ना। फिर इस पे करना है, फिर हम VS कोड पे आएंगे, फिर हम इस वाले पैराग्राफ के अंदर आएंगे, फिर हम यहाँ लिखेंगे स्टाइल, स्टाइल के अंदर लिखेंगे कलर, कलर के अंदर जो भी कलर दिया वो कलर सेलेक्ट, सेव, और फिर आ जाएंगे आउट। अब देखिए दूसरे पर हुआ है ना, तो आप खुद बताइए इसमें टाइम लग रहा है कि नहीं लग रहा है, टाइम भी लगेगा। और अगर जो कई जगह हम पैराग्राफ लिखे हैं तो सब जगह हमको लिखना पड़ेगा, लेकिन वही अगर हम CSS में सेलेक्टर का इस्तेमाल करें, ग्रुप सेलेक्टर का, तो एक ही जगह लिख देंगे H1 कॉमा H2 कॉमा पैराग्राफ, हो जाएगा ना। अब यहाँ से एक ही बार में सब पे अप्लाई हो जाएगा, तो इन चारों को सेलेक्टर का मतलब समझ आ रहा है ना, चारों सेलेक्टर का मतलब क्लियर है। अब अगला सेलेक्टर हम लोग का है यूनिवर्सल सेलेक्टर, क्या है, यूनिवर्सल सेलेक्टर। अब देखिए यूनिवर्सल सेलेक्टर का काम क्या है, यहाँ से ये सभी स्टाइल को हटा देते, क्योंकि अब इसको स्टाइल नहीं देना, सेव किए और कहाँ पे आ गए आउट। अब कोई फॉर्मेटिंग नहीं है ना, अब कहा गया जो भी आपको करना सब पे ही अप्लाई करना, कोई भी कंटेंट हो, कोई भी वेबसाइट हो, कोई भी चीज हो, अप्लाई करना पूरे पे एक ही बार करना। जैसे अगर जो आप कोई कॉपी लिए हैं और आप ये कहिए कि नहीं, जितना भी हम ये कॉपी पे लिखे हैं ना, सबका कलर जो है हमारा टेक्स्ट का जो है वो रेड चाहिए, तो अभी हम लोग ग्रुप सेलेक्टर का इस्तेमाल कर रहे थे ना, किसका इस्तेमाल कर रहे थे, ग्रुप सेलेक्ट। अब आप बताइए, ऐसे हम H1 कॉमा H2 कॉमा पैराग्राफ लिख रहे हैं ना, अब ऐसे हम हजारों टैग इस्तेमाल किए, तो 1000 टैग ऐसे लिखना पड़ेगा ना, इन्फॉर्मेटिंग सब पे एक ही करना है, तो उसके लिए यूनिवर्सल सेलेक्टर इस्तेमाल करेंगे। बताएं आप उसको मल्टीप्लाई के सिंबल से डिफाइन करें, किस सिंबल से, मल्टीप्लाई, कर्ली ब्रैकेट ओपन करिए, अब बस देखिए हम लिख दिए कलर, एक कलर है लिखा, सेव किए और आउटपुट पे आ गया, सबका एक ही बार में चेंज हुआ है, कुछ अंतर दिख रहा है। तो अब ये सेलेक्टर कैसे काम कर रहे हैं, सब ये समझ आ रहा है ना, तो समझ लीजिए,
एलिमेंट सेलेक्टर उस टैग के सेलेक्टर से ही होगा, तो वो टैग जहां जहां रहेगा वो सब पे फॉर्मेटिंग करिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम H1 हेडिंग लिए हैं, तो H1 हमारे पेज पे अगर जो 10 बार है तो 10 जगह हमारा फॉर्मेटिंग दिखाई देने लगी। वो कौन सेलेक्टर है? एलिमेंट सेलेक्टर। आईडी सेलेक्टर और क्लास सेलेक्टर दोनों का काम सेम है, बट रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। आईडी को हैज से और क्लास को डॉट। क्लियर है ना? और उसके बाद से जब आगे जाएंगे तो अगला किसका है? ग्रुप सेलेक्टर। ग्रुप सेलेक्टर क्या करेगा? एक साथ आप कई सारा टैग इस्तेमाल कर सकते हैं कॉमा कर। और यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या है कि आप सिर्फ स्टार एक का इस्तेमाल करिए और एक ही बार में सब पे क्या करेगा? अप्लाई करें। क्लियर है ना? कोई दिक्कत इसमें? कर ले जाएंगे ना? तो अभी हमने आपको सिर्फ जितना सिलेक्टर था कितना? 5। तो पांचों सिलेक्टर के बारे में हमने आपको बताया। अब यही चीजें अगर जो इसमें बैकग्राउंड कलर लिखना है तो क्या हम किसी टैग का नाम लिखे हैं? सिर्फ क्या दिए हैं? स्टार का सिंबल दे दिए हैं, यानी कि यूनिवर्सल सिलेक्टर। और नीचे आप लिख दिए बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर के बाद से कलर सेलेक्ट किए और सेव कर। आउटपुट पे आ गया। देखिए सब पे हुआ है अपने आप। क्या हमको बॉडी में लगाने की आवश्यकता पड़ी है? टैग लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ा है ना? ऐसे करना तो कर ले जाएंगे ना? कोई दिक्कत इसमें? हाँ, अगर जो अभी सेलेक्टर में 5 सेलेक्टर हमने आपको बताया, आईडी, क्लास, और क्लास के बाद से एलिमेंट, और एलिमेंट के बाद से ग्रुप, और ग्रुप के बाद से यूनिवर्स। अगर जो इन सभी सेलेक्टर में कोई समस्या तो फिर पूछ ली। हाँ, याद रख लीजिएगा इस सब का, इस इन सेलेक्टर का इस्तेमाल कब करेंगे? वेब डिजाइन कर रहे हैं और कोई भी अगर जो आपको काम करना है तो आपको इसी चीज पे ही करना है। सिर्फ इसी पे करना है, बाकी और किसी पे नहीं करना है। सेलेक्ट करना होगा ना। जैसे अगर जो हम ये कहें कि आप लोग विन वर्ड में हैं, MS वर्ड में। अब MS वर्ड में पैराग्राफ लाने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? इक्वल टू रैंड, ब्रैकेट ओपन क्लोजर। अगर जो इस पे आपको कुछ स्टाइल करना तो सिर्फ इसको आप सेलेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? सेलेक्ट करके ही कोई काम करेंगे ना। तो सिर्फ इसी पे होगा, बाकी और किसी पे अप्लाई नहीं। तो वैसे ही अगर जो आप अपने पेज पर काम कर रहे हैं HTML में, तो जिस पे अगर जो आपको काम करना है उसको सेलेक्ट करना होगा ना। तो उसके लिए सेलेक्ट करने का कितना तरीका है? 5। आ रहा समझे ना? अब पांचों का अलग अलग काम है। सेलेक्ट आल करना है तो यूनिवर्सल सेलेक्टर का इस्तेमाल करें। सेलेक्ट आल, जैसे यहाँ पे हम लोग को सेलेक्ट आल करना तो कंट्रोल A करते हैं ना। क्या करते हैं? कंट्रोल A। तो वैसे अगर जो CSS हमको इस्तेमाल करना है, हम इस्तेमाल करेंगे इसका यूनिवर्सल, यानी कि मल्टीप्लाई के सिंबल, स्टार के सिंबल। क्लियर है ना? कोई दिक्कत इसमें? दूसरी चीज कि अगर जो पार्टिकुलर किसी एक पे हमको काम करना है, कि H1 कई बार आया लेकिन किसी एक ही H1 पे हमको काम करना है, तो या तो हम क्लास का इस्तेमाल कर लेंगे या तो फिर हम आईडी का इस्तेमाल। हो जाएगा ना? कोई दिक्कत इसमें? दूसरी चीज कि अगर हम लोग यहाँ रहते हैं, हमको इस पे सेम फॉर्मेटिंग करना है, और वही फॉर्मेटिंग हमको यहाँ भी करना है, और वही फॉर्मेटिंग हमको यहाँ भी करना है। तो क्या कंट्रोल के साथ हम अलग अलग सेलेक्ट कर लिए हैं ना? एक यहाँ का तो एक यहाँ का तो एक यहाँ, अलग अलग हो जा रहा है ना? तो वैसे हम क्लास से आईडी के माध्यम से कर सकते। कोई दिक्कत इसमें? अगली चीज कि अगर जो हम ये कहें कि नहीं, यहाँ पे 2 है, दिख रहा है ना? यहाँ पे 2 है, फिर इसके बीच में कहीं और भी 2 होगा, तो जहां जहां 2 होगा सिर्फ उसी को फॉर्मेटिंग करना, बाकी किसी फॉर्मेटिंग नहीं करना। उसी प्रकार से हम कोड पे आएंगे, तो जहां H1 है सिर्फ वही फॉर्मेटिंग करना है, बाकी और कहीं पे नहीं करना है। तब वहां पे इस्तेमाल करेंगे किसका? एलिमेंट सेलेक्टर। कि सिर्फ हम H1 लिख के करली ब्रैकेट ओपन करके और जो भी स्टाइल लिखेंगे, तो जहां जहां H1 रहेगा सब पे वो अप्लाई होता है। इसको करने में भी कोई दिक्कत नहीं है ना? तो सेलेक्टर अब क्या है, क्लियर उसे समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? तो अभी तक CSS हम लोग क्या क्या सीखे हैं? पहला, CSS को कितने प्रकार से हम लोग यूज करते हैं, कितना तरीका है? पहला क्या है? इनलाइन। दूसरा क्या है?
इंटरनल, और तीसरा क्या है, एक्सटर्नल। हो जाएगा। और उसके बाद हम बताएं इसमें क्या, सीएसएस में सेलेक्टर, सेलेक्टर कितना होता है, कौन कौन सा, आईडी सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, एलिमेंट सेलेक्टर, ग्रुप सेलेक्टर और यूनिवर्स। क्लियर है ना। अब हम लोग ये सारा छोड़ें, अब हम लोग ये जान लें कि अगर जो सीएसएस के माध्यम से हमको अपने बैकग्राउंड में कोई इमेज लगाना है, बैकग्राउंड में क्या करना है, इमेज लगा, तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, आउटपुट पे आते, तो कोई बैकग्राउंड में इमेज नहीं लगाए ना, अभी तक कोई इमेज नहीं लगाया हम लोग, लेकिन अब हमको बैकग्राउंड में इमेज लगाना है, तो सिर्फ कलर ही लगाया हम लोग ना। कलर के लिए हम बताएंगे, आप सीएसएस पे आइए, सीएसएस वाले फाइल पे आप लिखिए यहाँ पे बॉडी, कर्ली ब्रैकेट ओपन करिए, और कर्ली ब्रैकेट ओपन करने के बाद से आप लिखिए बैकग्राउंड कलर, कलर सेलेक्ट करिए, सेव, और आउटपुट पे कलर तो हो जा रहा है ना, लेकिन अब हमको इमेज लगाना है, क्या लगाना है, तो आप बॉडी लिखेंगे, बॉडी के बाद से बैकग्राउंड भी लिखेंगे, लेकिन बैकग्राउंड में आप क्या लिखेंगे, कलर नहीं बल्कि बैकग्राउंड इमेज लिखेंगे। क्या ले लिए, बैकग्राउंड इमेज। यहाँ पे लिखेंगे URL, क्या लिखेंगे पहले, URL। दो तरीका, यदि आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं, कोई इमेज सेव नहीं किए हैं, डाउनलोड नहीं है, ऑनलाइन लेना है, या फिर डाउनलोड है उसको भी लगाना है, तो बताए थे इमेज लगाने के लिए इस फोल्डर के अंदर आपका इमेज नाम से फोल्डर होना चाहिए, बताए थे ना। तो पहले हम लोग HTML के अंदर फोटो रखे थे ना, ये वाला, इसी को कॉपी किए और CSS वाले फाइल के अंदर ला करके क्या कर लिए, पेस्ट। IMG नाम से फोल्डर आ गया है ना, इसके अंदर कई सारे इमेज रखे हैं। जब हम यहाँ पे आए VS कोड में, इमेज नाम से फोल्डर आ गया है ना, पहले क्या लिखे हैं, बैकग्राउंड, उसका क्या लिखे हैं, URL के अंदर आ जाएंगे, जहां ब्रैकेट ओपन क्लोज के अंदर IMG फोल्डर का नाम ले लेंगे, आ गया है ना। जो फोटो चाहिए उस फोटो को सेलेक्ट करेंगे, सेव करेंगे, और आउटपुट पे आ जाएगा, चेंज हुआ है, चेंज होता हुआ दिख रहा है ना। हाँ, लेकिन ऑनलाइन लेना तब क्या करेंगे, तब आप उसके लिए एक तरीका है कि आप यहाँ नया टैब लीजिए, सर्च कर लीजिए, जैसे हम ले लिए गॉड इमेज, इमेज पे जो भी इमेज चाहिए हो, ये ले लेते हैं सिवा वाला, दिख रहा है ना। जो इमेज चाहिए उसी पे हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, कॉपी इमेज एड्रेस, दिख रहा है ना। इस पे क्या करना है, क्लिक, और VS कोड में चले जाना है, और जहां पे आप ये IMG लगाए हैं ना, इसको हटा दें, हो जाएगा ना। और जो कॉपी किए हैं URL को, यहाँ पे क्या करना है, Ctrl+V से सेव करना है, और अब अपने आउटपुट पे आ जाना, इमेज वही लगा हुआ है, तो दोनों तरीके से हो जाएगा ना, दोनों तरीका समझा रहा है ना, कि यदि क्या हुआ, नहीं एक ही लगी, तब उसके लिए वो आपको क्या करना होगा, दोनों फोटो डाउनलोड करके सेव कर लीजिए, आ रहा समझे ना। फॉर एग्जाम्पल कि अभी हम आगे कहाँ पे, जहाँ पे हम लोग फोटो रखे हुए हैं, दिस PC, D ड्राइव, और CSS 8 इमेज नाम से folder, यही है ना। हम चाहते हैं ये दोनों फोटो जो है एक साथ आए, या तीन फोटो एक साथ आए, तो पहले किसी भी फोटो को हम ओपन विथ पेंट कर लेंगे, ओपन विथ कहाँ पे करेंगे, पेंट, आ गया है ना। अब इस पेज के साइज को हम बढ़ा लेंगे, ऐसे आ गया है ना। अब हम पेस्ट के अंदर जब जाएं तो आपको पेस्ट फ्रॉम दिखाई दे, अब यहाँ से दिस PC, D ड्राइव, CSS नाम से फोल्डर है, और IMG नाम से, और दूसरा जो फोटो चाहिए उसको सेलेक्ट करिए, ये ले लेना, और ओपन कर, बगल में रखेंगे,
साइज अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा एरिया हो रहा है उसको सेलेक्ट टूल ले करके ऐसे क्रॉप कर, फाइल, सेव एज, जेपीईजी। लोकेशन कहाँ देना, वही आईएमजी फोल्डर के अंदर। नाम दे दीजिए इसका दूसरा, जैसे हम न्यू दे दिए कि नया फोटो हम बनाया, सेव। हो जाएगा ना। अब वो फोटो आ गया यहाँ पर ना। अब हम क्या करेंगे, वीएस कोड में जब आएंगे तो वीएस कोड के अंदर जो हम लोग फोटो पेस्ट किए थे ना, ये हटा दें। यूआरएल के अंदर आईएमजी टैग दे देना है, इमेज, और फोटो का नाम क्या है, सेव करिए। और अब जो है, अब आप आउटपुट पे आ जाए। एक साथ दो लगा हुआ है, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। हाँ, साइज अब आपको बड़ा करना है तो बस आप उस जगह पे आ जाए जहाँ पे आप अपना फोटो सेव करके रखे हैं। फोटो को कहाँ रखे हैं, सीएसएस के नाम से है ना। ओपन करिए, राइट क्लिक करके इसको भी ओपन विथ करिए और पेंट। इसका साइज बड़ा करना है ना, तो रिसाइज, पिक्सल। अब ये जो अर्जेंटल है इसको कम से कम कर लीजिए, कितना, 1000। नीचे वाला और बड़ा करना है तो मेंटेन को ऑफ करिए और इसको जो है और ज्यादा कर, कंट्रोल एस से सेव। और अब आप आउटपुट में आ जाइए, बड़ा हुआ, हो जाएगा ना। तो बैकग्राउंड में इमेज कैसे लग रहा है ये क्लियर हो रहा है ना। लेकिन अब रही बात, नहीं पूरे में नहीं लगाना है, बस इस वाले पैराग्राफ के अंदर लगाना है हमें। समझ में आ रहा है ना। तो उसके लिए जो हम बॉडी लिखे हैं इस पे पहले आ जाएंगे। अब ये सपोज करिए कि हमको पैराग्राफ इस वाले पैराग्राफ में लगाना है। इसका या तो हम आईडी दे देंगे, या तो क्या दे देंगे, क्लास में सिर्फ दे दिए क्या, P3। क्लास का नाम क्या दे दिए। और जब CSS में आएंगे तो इसको हटा देंगे, लिखेंगे क्या, क्लास है ना, किसे रिप्रेजेंट करेंगे, डॉट्स। नाम क्या दिए हैं, पहचानना है P3 को। और जहां P3 होगा वहां पे करना है बैकग्राउंड में इमेज लगाना है। और उसका क्या देना है, यूआरएल देना है, फोल्डर का नाम दे देना है, और फिर फोटो सेलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल एस से सेव, और आ जाना है आउट। क्या सब पे लगा है, सिर्फ इसी पैराग्राफ पे लगा हुआ है ना, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। तो बैकग्राउंड में यदि कोई इमेज लगाना हो या बैकग्राउंड का कलर करना हो किसी सेलेक्टर के माध्यम से, या अगर जो कोई भी फॉर्मेटिंग करना हो तो कर ले जाएंगे ना, कोई दिक्कत इसमें। आज इतना कर ले जाएंगे आप लोग ना। तो ये इतना चीज आज आप लोग ट्राई करिए, क्या क्या। तो पहला तो पांचों सेलेक्टर ट्राई कर लें। कितना सेलेक्टर, 5 सेलेक्टर। दूसरा क्या ट्राई करेंगे, बैकग्राउंड में इमेज लगाना, पूरे पेज के बैकग्राउंड बॉडी के अंदर, और फिर किसी एक पैराग्राफ के अंदर या फिर किसी एक हेडिंग के अंदर इमेज लगा, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। तो आज आप लोग यहाँ तक करके आइए लोग फिर।